This conference will now be recorded. बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण कृष्ण षष्ठी दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 चरक्षारी स्थान अध्याय 2 अध्याय 3 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। पितृचायं गर्भः न हि पितृते गर्भोत्पत्ति स्यात्। तो ये गर्भ पितृज भी है और पिता के बिना गर्भोत्पत्ति नहीं होगी। न च जन्म जरायुजानम, और जरायुज उनका जन्म भी पिता अगर नहीं है तो नहीं होगा। यानि खलु अस्य गर्भस्य पितृजानि यानि चास्य पितृतः संभवतः संभवन्ति तानि अनवख्यास्यामः। तो ये जो है जो पितृज खलु अस्य गर्भस्य पितृजानि और यानी अस्य चास्य पितृतः संभवतः संभवन्ति, और पिता होने के जरिए जिनका संभव है तानु अनवख्यास्यामः तद्यथा केशश्मश्रु लोम नख लोम दंत अस्थि सिरा स्नायुधमन्यः शुक्रं च इति पितृजानि। तो ये केशश्मश्रु नख लोम दंत अस्थि सिरा स्नायु धमनी और शुक्र ये सब पितृज इस प्रकार के भाव है। तो इसमें भी नच जन्म जरायुजानाम, अगर पिता नहीं है तो जरायुजों का जन्म नहीं होता है। तो इससे एक जाहिर होता है कि कहीं कहीं बिना पिता के भी इस प्रकार से जन्म होते हैं। जैसे ये बात स्वेदज अंडज वगैरह की बात कर रहे हैं उस प्रकार से। और फिलहाल ये कुक्कुट के जो अंडे मिलते हैं वो इसी प्रकार से हार्मोनल प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, विलायती अंडे जिसको कहते हैं, जिसमें जीव नहीं होता और इसलिए उसको शाकाहारी भी बताया जाता है। लेकिन एक बात है कि इसमें शुक्र का कोई रोल इस प्रकार का नहीं है, कुक्कुट का, मेल कुक्कुट का इस प्रकार सा। तो फिर भी अंडे वो देती है। तो ये एक सोचने वाली इस प्रकार की बात है। और उसी तरीके से अगर स्वेदज के बारे में हमें कुछ पता चले कि पिता की आवश्यकता नहीं है, या मत्स्यों के बारे में इस प्रकार से बात चले, पता चले कि पिता की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से,
तो थोड़ा अजीब इस प्रकार का होगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब शुक्र ये जो है ये पितृज भाव इस प्रकार का कहा गया है। अब बाकी जो भाव है वो पुरुषों में विशेषतः अस्थि दंत वगैरह जो है वो तो मालूम पड़ते हैं, लेकिन केशश हम्म। मशरू वगैरह ये सभी जो भाव है तो इसमें से मल भाग जो पार्थिव इस प्रकार के है, और ये पार्थिवत्व शुक्र से आने वाला इस प्रकार का है। और सिरा स्नायु धमनी ये भी इस प्रकार से शुक्र से आने वाले इस प्रकार के भाव बताए गए हैं या पिता से आने वाले भाव बताए गए हैं। और शुक्र ये भी भाव बताया है, पुरुषों मते शुक्र होना है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये बाकी सभी भाव स्त्री पुरुष दोनों में होने चाहिए। केशश मश्रु नख लोम दंत अस्थि सिरा स्नायु धमनी, तो स्त्रियों में भी इस प्रकार से शुक्र होता है क्या, ये एक मुद्दा महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और भूबीज के रूप में शुक्र नहीं होगा, लेकिन शुक्र का जो जनरल कार्य है उत्पादन पुनरुत्पादन, खास करके सभी धातुओं का पुनरुत्पादन, वो तो स्त्रियों में भी होता रहता है। और इस दृष्टि से इस प्रकार के शुक्र का निर्माण ये पुरुष से आ रहा है, ये एक थोड़ी अलग बात यहाँ पे होगी। और ये शुक्र दोनों में कॉमन है, जो धातु परंपराओं को निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। बीज रूप शुक्र स्त्रियों में आर्तव के रूप में है, और बीज रूप शुक्र पुरुषों में शुक्र के रूप में इस प्रकार का है। तो प्रजोत्पादन के लिए गर्भोत्पादन के लिए ये दोनों अलग अलग चाहिए, लेकिन फिर भी स्त्रियों में शुक्र इस प्रकार से होता है, ये एक बात अहम इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और वाजीकरण केवल पुरुषों के लिए ही है या स्त्रियों के लिए भी होता है, ये भी एक बात होती है। जो सद्य संप्रहर्षण इस प्रकार की बात कही गई है वो शुक्र अधिक अस्ते ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन शुक्र के जरिए ये भाव निर्माण होते रहते हैं। वैसे केश वगैरह ये स्त्रियों में भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के रूप में उभर आते हैं। पुरुषों में खास करके श्मश्रु ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर या मूछे ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के रूप में उभर आते हैं। और ये पिता से आने वाले इस प्रकार के भाव है। लेकिन नख लोम दंत अस्थि ये सभी जो भाव है ये भी गर्भ में आने वाले हैं, ये या सिरा स्नायु धमनी ये सभी पिता से आने वाले भाव है। ये एक ध्यान में रखने की चीज इस प्रकार की है। अब बात यह होती है कि इसमें अगर विकृतियां पाई जाती है तो पिता से जुड़े ये भाव है। अगले वाले बच्चे में हम उसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे कि पिता को पंचकर्म करा के वाजीकरण कराएंगे तो शायद अगले अपत्य में इन भावों की विकृति नहीं होगी। नहीं तो उस गर्भावस्था में इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या, उसके जन्म के बाद इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या, ये थोड़ा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। आत्मजश्चायं गर्भः गर्भात्मा अंतरात्मा यः तं जीव इति आचक्षते शाश्वतम् अरुजम् अजरम् अमरम् अक्षयम् अभेद्यम् अच्छेद्यम् अलौड्यम् विश्वरूपम् विश्वकर्माणम् अव्यक्तम् अनादिम् अनिधनम् अक्षरम अपि। फिर वे वर्ग ऊपर एक अक्षय आया है, ये अक्षर है इस प्रकार से।
तो ये गर्भ आत्मज भी है और गर्भात्मा ही अंतरात्मा, जिसको जीव इस प्रकार से कहते हैं। और ये शाश्वत, अरुज, अजर, अमर, अक्षय, अभेद्य, अच्छेद्य, अलोड्य, विश्वरूप, विश्वकर्माणम, विश्वकर्मा, अव्यक्त, अनादि, अनिधन, अक्षर, इस प्रकार का है। बारे में टीकाकार क्या कहते हैं देखते हैं। अलोड्यमिति अक्षोभ्यम। गर्भत्वेन जनयति आत्मानमिति गर्भस्वरूपो यः षड्धातुकः आत्मार्थं जनयति इत्यर्थः। ये आगे का है। तो ये सभी आत्मा के विशेषण इस प्रकार के हैं। अगर आत्मा इस प्रकार का नष्ट न होने वाला, निर्माण न होने वाला, उसमें क्षरण भी कुछ भी नहीं हो रहा है, वो कभी बूढ़ा भी नहीं होता और शाश्वत है वगैरह वगैरह, अरुष है, विश्वरूप है, तो ये जीवात्मा बन के प्रवेश क्यों करता है, जीवात्मा करके जन्म क्यों लेता है? तो इन सभी का कहना है कि जो इस प्रकार से जनन मरण के इस प्रकार की श्रृंखला में अटक गए हैं, उनके लिए ये परंपरा चलती रहती है, अनुबंध इस प्रकार का रहता है। और जब तक नया नया कर्म उत्पन्न होता होगा, उसके फल भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार की श्रृंखला चली आ रही है। इस प्रकार की वास्तव में आत्मा को इससे कुछ लेना देना वगैरह नहीं है। लेकिन उसके संबंध में जो मन है, और फिर ये एक शरीर से दूसरे शरीर में इस प्रकार से प्रवेश करता रहता है, ये सभी बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। स गर्भाशयम् अनुप्रविश्य शुक्रशोणिताभ्यां संयोगम एत्य गर्भत्वेन जनयति आत्मना आत्मानम्। तो गर्भाशय में प्रवेश करके शुक्रशोणितों से संयोग होकर अपने आप को गर्भ के रूप में निर्माण इस प्रकार का करता है। आत्मसंज्ञा ही गर्भ है, और इसीलिए गर्भ को आत्मसंज्ञा इस प्रकार की होती है। तस्याः पुनः आत्मनः, तस्य पुनः आत्मनः जन्म अनादित्वान् न उपपद्यते। जन्म अनादित्व तस्मान्न जात एव अयम अजातं गर्भं जनयति। तो वो अनादित्वात वो अनादि होने के कारण उसका जन्म कहा नहीं जा सकता। तस्य पुनः आत्मना अनादित्वात जन्म अनादित्वान् नोपपद्यते। तस्मात् न जात एव अयम अजातं गर्भं जनयति। और इसीलिए ये निर्माण होने पर गर्भ को निर्माण करता है, ये बात नहीं है। अजातो ही अयम अजातं गर्भं जनयति। अजात होकर ही, निर्माण न होते हुए ही ये अजात गर्भ का निर्माण, जो जिसका जन्म नहीं हुआ है, उस प्रकार के गर्भ का निर्माण करता है। सच एव गर्भः कालांतरेण बाल युव स्थविर भावान प्राप्नोति। और वही गर्भ कालांतर से बाल युवा स्थविर यानी कि वृद्ध इस प्रकार के भावों को प्राप्त करता है। स यस्याम यस्याम अवस्थायां वर्तते तस्याम तस्याम जातो भवति। तो जिन जिन अवस्थाओं में वो रहता है, उस अवस्था में वो निर्माण हुआ, ऐसा कहते हैं। या तो अस्य पुरस्कृता तस्याम जनिष्यमाणश्च तस्मात् स एव जातः च अजातश्च युगपत् भवति। तो इसकी जो पुरस्कृत तस्याम जनिष्यमाणश्च, उसमें उत्पन्न होने वाली, या तस्मात् स एव जातः च अजातश्च युगपत् भवति,
और इसलिए ये जाता और अजात ये दोनों एक साथ होता है। यस्मिंश्च एतदुभयं संभवति जातत्वं जनिष्यमाणत्वं च स जातो जन्यते। जिसमें ये निर्माण होना और निर्माण होने की क्षमता रखना, वो जात जन्यते, वो निर्माण हुआ, निर्माण होता रहता है। सच एव अनागतेषु अवस्थान्तरेषु अजातः जनयति आत्मना आत्मानं। तो अनागतेषु अवस्थान्तरेषु, जो अनागत इस प्रकार के अवस्थान्तर है अजातः, उसमें जो निर्माण नहीं हुआ है, जनयति आत्मना आत्मानं, उसमें वो अपने आप को निर्माण इस प्रकार का करता रहता है। सतो ही अवस्थान्तर गमन मात्रम एव ही जन्म च उच्यते तत्र वयसि तस्याम तस्याम अवस्थायाम। जिसका अस्तित्व है सतो ही अवस्थान्तर गमन मात्रम एव, उसका अगर अवस्थान्तर गमन इस प्रकार का भी होता है तो वो जन्म कहा जाता है। तत्र तत्र वयसि तस्याम तस्याम अवस्थायाम, उस वय में, उस अवस्था में। यथा सतामेव शुक्रशोणित जीवानां प्राक् संयोगात् गर्भत्वं न भवति। शुक्रशोणित और जीव ये तीनों अलग अलग विद्यमान है, फिर भी संयोग के पहले उनका गर्भत्व नहीं होता। तच्च संयोगात् भवति, लेकिन संयोग होने से हो जाता है। तथा यथा सतस् तस्यैव पुरुषस्य प्रागपत्यात् पितृत्वं न भवति। तो पुरुष का अस्तित्व होता है पहले, उसको पुत्र होने के पहले, किंतु पितृत्व न भवति, पितृत्व उसमें नहीं होता। तच्च अपत्यात् भवति, लेकिन अपत्य होने के बाद वो पिता बन जाता है। तथा सतः तस्यैव गर्भस्य तस्यां तस्यां अवस्थायां जातत्वं अजातत्वं च उच्यते। उसी प्रकार से जिसका अस्तित्व है उस गर्भ का, उस अवस्था में जातत्व अजातत्व ये कहा जाता है। काफी टेढ़ा मामला है। यस्माद् अस्य अनादित्वात् जन्म न उपपद्यते तस्मात् जात एव अयम् अजातं गर्भं जनयति इति पक्षो न इति योज्यम्। फिर मैं अवरोध क्यों लाना है? तो सवाल जो पूछा था भरद्वाज ने कि ये निर्माण होकर किसी को निर्माण कर रहा है या अजात होकर किसी को निर्माण इस प्रकार का कर रहा है। तो उस सवाल का जवाब अत्रेय महर्षि दे रहे हैं कि ये अनादि है, कि उसका आरंभ नहीं है, तो इसलिए अजात है। निर्माण ही नहीं हुआ है उसका, फिर भी वो दूसरे को जन्म देने वाला इस प्रकार का है। और ये शुक्र शोणित और जीव अलग अलग अस्तित्व उनका है, लेकिन संयोग से ये गर्भत्व निर्माण करते हैं इस प्रकार से, और वही गर्भ आगे चलकर बाल युवा स्थविर इन अवस्थाओं से बीतता जाता है। तो इन अवस्थाओं में ये पुनः पुनः जात हो गया, पुनः पुनः निर्माण हो गया। ये वास्तव में अजात है, वे खुद निर्माण नहीं हुआ है, फिर भी इन अवस्थाओं को वो निर्माण करता रहता है। इसलिए इसमें अजातत्व और जातत्व ये दोनों भाव युगपत संभवंती, एक साथ में रहते हैं इस प्रकार से। अथ जातः स न चेत् जनयति कथं तर्हि जनयति इत्याह अजातो हि अयमिति निजो हि अयमित्य नित्यो हि अयमित्यर्थः। तेन नित्यत्वेन आकाशस्य आकाशवत् न जातः सन् अंतरात्मा गर्भस्वरूपम आत्मानं जनयति। तो ये नित्यत्व होने के कारण आकाश जैसे किसी को निर्माण नहीं करता, उसी प्रकार से न जाता सन अंतरात्मा गर्भ स्वरूपम आत्मानं जनयति, उत्पन्न होके वो गर्भ स्वरूप खुद का नहीं निर्माण करता। अतश्च
अंतरात्मरूपतया नित्य विद्यमानत्वेन अजातः सन् गर्भरूपावस्थायां जातः उच्यते। इसलिए अंतरात्म रूप होने के कारण नित्य विद्यमानत्वेन, ये नित्य विद्यमान है, इसलिए अजातः सन, निर्माण न होते हुए भी गर्भरूपावस्थायां जातः उच्यते, गर्भरूपावस्था से वो निर्माण हुआ, इस प्रकार का कहा जाता है। एवं अजातत्वं जातत्वं च आत्मनि द्वयमपि व्यपदिश्यते। तो इस प्रकार से जातत्व और अजातत्व ये दोनों आत्मा के रूप में बताते हैं। ये आत्मा दोनों प्रकार का है, इस प्रकार का बताते हैं इस प्रकार से। एतदेव आत्मनि जातत्वम् अजातत्वं च दर्शयितुं दृष्टान्तार्थं गर्भ एव जातत्वम् अजातत्वं च दर्शयति, गर्भे एव जातत्वम् अजातत्वं च दर्शयति, स च एव इत्यादि। पुरस्कृत इति अपि अग्रे भविष्यति। यथा बालस्य वृद्धत्वावस्था अजाता जन्यते इति च, बाल में वृद्धत्वावस्था जो है वो निर्माण नहीं हुई है और निर्माण होती भी है बाद में। तथा अजातो जनयति आत्मना आत्मानं इति च शब्द प्रयोग समर्थनं मात्रम एतत् विवक्षा भेदात् बोद्धव्यम। इसलिए अजात ये आत्मा अपने को निर्माण करता रहता है, इस प्रकार का विवक्षा भेदार्थ बोलने के हिसाब से ये भेद बताया गया है। अनेन च आत्मनि अवस्था भेद कृत जातत्वं जातत्व समर्थनेन जातो वा जनयेत् अजातो वा इत्यादि ग्रंथ पूर्वपक्षः शब्द प्रयोग समर्थनतया परिहृतः। तो ये निर्माण होके दूसरे को निर्माण करता है या निर्माण न होते हुए दूसरे को निर्माण करता रहता है, ये जो सवाल पूछा गया था उसका उत्तर निर्माण न होते हुए, क्योंकि उसका निर्माण होने का कोई संभव नहीं है, तो अनादि है इस प्रकार से। फिर भी वो जात निर्माण हुआ ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये गर्भावस्था को प्राप्त करता है और आगे भी जन्म के बाद बालक, वृद्ध या विवृद्ध, युवावस्था, इस प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करता रहता है। इसलिए ये अजात भी है और जात भी है, निर्माण होने वाला भी है, इस प्रकार का उन्होंने बनने की कोशिश। परमार्थतस्य नित्यत्वेन अजात एव आत्मा आत्मनः अजातावस्थां गर्भादिरूपां जनयति। तो नित्य ही है, अजात है आत्मा, और जो निर्माण नहीं हुई है, इस प्रकार की गर्भादि रूप अवस्था वो निर्माण करता रहता है। ये न असतः का सतो वा जन्यत्वम इति पक्षः स्थित एव। और इसलिए जो असत है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो कारण कैसे बनेगा? सतो वा जन्यत्वम इति पक्षः स्थित एव, या जिसका अस्तित्व है उसका जन्म कैसे कहेंगे? ये जो सवाल उठाया था, इसका निराकरण इस प्रकार से किया गया। किंवा वयोभेदेन सतो हि इत्यादिना सत्कार्य पक्षम सांख्यमतं दर्शयति। किंवा वयोभेदेन यद एव अवस्थान्तर गमनम तदेव जन्म इति दर्शयति। तो वयोभेद से जो अवस्थान्तर गमन होता रहता है वही उसका जन्म है, इस प्रकार की बताते हैं। तस्यां तस्यां अवस्थायां इति छेदः पितृत्वम् इति पितृत्वेन व्यपदेशः इत्यर्थः। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये काफी जो सवाल पूछा गया था और उसके जवाब में आत्रेय महर्षि ने जो भी बताया, इस प्रकार से दोनों संगीन मामले इस प्रकार के हैं। इसमें अहम मुद्दा ये है कि आत्मा नित्य है, उस अनादि है, उसका आरंभ नहीं है, निर्माण नहीं होता है। तो वो किसी दूसरे चीज को कैसे निर्माण करेगा? तो ये बदलने वाली जो चीज है, गर्भावस्था निर्माण होना और गर्भावस्था से आगे जन्म होने के बाद बाल, युवा, स्थविर, ये अवस्थाएं प्राप्त होना,
ये सभी बदलने वाले इस प्रकार के भाव है। अनित्य इस प्रकार के है, इसलिए निर्माण होते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। तो आत्मा ही अपने को इस प्रकार से निर्माण करता रहता है। और फिर उस जीव की मृत्यु हो जाती है। आत्मा फिर से अलग हो जाता है, वो तो नित्य है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। फिर भी जो भी कर्म किए गए हैं उनको भुगतने के लिए उसको फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है, और वो फिर से निर्माण होता है, फिर से इन अवस्थाओं से गुजरता हुआ फिर से अलग हो जाता है, फिर से अन्य शरीर में प्रवेश करता रहता है। तो ये खुद नित्य होने के बावजूद इस प्रकार से अनित्य इस प्रकार के आयुष में जो बदलता जाने वाला इस प्रकार का है, अपने को निर्माण करता रहता है, ऐसा कहने का मतलब है। तो जिसका अस्तित्व है उसी से ये निर्माण हो रहा है, इसमें संदेह की बात नहीं है। वैसे आत्मा खुद तो निर्माण नहीं हो रहा, आत्मा के लिए ये सभी भोग रूप शरीर जो है वो अलग अलग निर्माण इस प्रकार के हो रहे हैं, और वो उसके कर्मों के अनुसार होते रहते हैं। और ये कर्म जो जो जीव करता रहता है उसके अनुसार आगे आगे जन्म उसको मिलता रहता है, उसको उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए जिसका अस्तित्व ही नहीं है उससे कुछ निर्माण हो रहा है, ये बात नहीं है। अस्तित्व है, इसमें संदेह की बात नहीं है। और वो अनादि है, कि उसका आरंभ नहीं है। सिर्फ ये परमात्मा का एक अंश रूप बनकर जन्म लेता रहता है। संयोग वियोग होते रहते हैं उससे शरीर के, और इसी को हम जन्म या मृत्यु इस प्रकार से कहते हैं। और ये आप अपने आप को इस प्रकार से निर्माण करते रहता है। इसमें एक दूसरी हम बात बताई कि बाल युवा स्थविर, ये जो अवस्थाएं ये है, ये भी नया नया जन्म इस प्रकार का है। तो यत् सत तत् क्षणिकम, ये जो बौद्धों का सिद्धांत आगे शायद निर्माण हो गया इसके बाद में, कि हर क्षण अलग है। और जिस प्रकार से भाव निर्माण होते हैं उसी प्रकार से भावों का नाश अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक नाश हो जाता है, और नया निर्माण उसी तरीके से फिर से होता है। ये नया निर्माण जब होता है तो उसके लिए कारण हो सकते हैं अलग इस प्रकार से। जैसे यहाँ शुक्र शोणित और जीव ये संयोग कारण हो गया, और ये कारण होने से जो नया निर्माण हुआ वो गर्भ का निर्माण इस प्रकार का हुआ। दूसरे क्षण में गर्भ की स्थिति और अलग होगी, तीसरे क्षण में और अलग होगी, इस प्रकार से गर्भ की वृद्धि होती रहेगी, सभी भावों से वो परिपूर्ण इस प्रकार का हो जाएगा। फिर बच्चे का जन्म होगा, ये भी एक अवस्थान्तर इस प्रकार का रहेगा। फिर उसमें बाल युवा स्थविर वगैरह अवस्थाएं होगी, और बाद में फिर से उसका शरीर से वियोग हो जाएगा, और शरीर केवल पांचभौतिक किस प्रकार का रहेगा। आत्मा जो है वो अपने कर्मों के साथ मन के जरिए दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ऐसा कहने का तात्पर्य आता है इस प्रकार का। तो तत्वज्ञान के रूप में समझने के लिए ये काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। इन सभी तत्वज्ञानों का मूल उद्दिष्ट मुक्ति प्राप्त करना ये है। किस प्रकार से हम संसार में अटक जाते हैं, और अगर हमें उससे छुटकारा चाहिए तो ये सब ज्ञान होना जरूरी इस प्रकार का है। और फिर निष्काम कर्म योग इस प्रकार का रहेगा, उसके जरिए जिसका फल निर्माण होने वाला है, इस प्रकार का कुछ कर्म नहीं करेंगे। और जो किया है कर्म आज तक पिछले जन्मों से लेकर, उसका उपभोग से क्षय इस प्रकार का हो जाएगा, तो कारण नहीं रहेगा पुनर्जन्म लेने के लिए, और वो परमात्मा में उसका लय इस प्रकार का हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगी। ये कहने का तात्पर्य इस प्रकार का है।
तो ये हर क्षण बदलने वाले इस प्रकार के भाव है, और हर क्षण नया जन्म होता है, वियोग होता है, जन्म होता है, वियोग होता है, इस प्रकार की बात चलती रहती है। या नाश हो जाता है इस प्रकार से। और हमें लगता है कि हम वही है। जो मैं बचपन में था, जो मैं युवावस्था में था, वही मैं अभी वृद्धावस्था में हूँ। एक प्रकार का अनुबंध इसका चलता आता रहता है। और ये श्रृंखला है एक तरीके की। और ये एक बड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो जन्म मरण इस प्रकार की बड़ी श्रृंखला है, उसमें अभी का आयु एक कड़ी उसकी है। और इसमें भी ये अवस्थान्तर होते रहते हैं इस प्रकार से। अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर इसमें एक कथा बताई है कि कोई एक बहुत ही ज्ञानी इस प्रकार का योगी ब्रह्म तत्व जानने के लिए कोशिश कर रहा है, और ग्रंथों के आधार पर उसको जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको समाधान संतोष नहीं हो रहा। तो ये एम उनसे मिले, और फिर उनसे पूछा कि मैं अपने गुरु को पूछता हूँ, अगर वो अनुमति देते हैं तो आप अगर उनसे बात करेंगे तो शायद आपका समाधान हो पाएगा। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो तैयार है तो मैं जरूर उनसे सीखूंगा। महेश्वरानंद जी से बात करने से उन्होंने बताया कि मैं 6 महीने के बाद वहां आने वाला हूँ, तो हम उनको मिल लेंगे इस प्रकार से। और 6 महीने के बाद वो जब आए तो उस योगी को मिले, और फिर उन्होंने सीधा बता दिया कि तुम ब्रह्म को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, हर पल में ब्रह्म है, हर क्षण में ब्रह्म है, हर क्षण को ब्रह्म समझने की कोशिश करो, और यही अंतिमता सिद्धांत इस प्रकार का है। अब सुनने में ये अजीब अजीब लगता है। हर क्षण कैसे जिएंगे इस प्रकार से, और ब्रह्म का अनुसंधान इस प्रकार का करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये तो उपदेश लेके देके चले गए वहां से, बाद में उस योगी की मृत्यु हुई, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष समाधान स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तो हर क्षण को जीना है। ये जो बात बताते हैं वो खत्म होने वाला है, ये मालूम है, फिर भी उस क्षण में हमें क्या करना है ये सोचना है, इस प्रकार के ये अनुसंधान इस प्रकार का रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू में हम प्रयत्न पूर्वक उसमें जुड़ जाते हैं, बाद में ये मैकेनिकल प्रोसेस हो जाती है। व्यायाम कर रहे हो या योग कर रहे हो, कुछ आसन की सिद्धि कर रहे हैं, तो शुरू में हम उसमें ध्यान देते हैं, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, श्वास पर इस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए, वगैरह वगैरह। बाद में जब उसकी आदत पड़ जाती है तो मन उसमें स्थिर नहीं होता, मन भटकने लगता है, मैकेनिकली क्रियाएं होती रहती है, लेकिन उन क्रियाओं का फायदा उतना नहीं होता जितना जब हम उसमें जुड़ जाते हैं तो फायदा। तो तल्लीन होना, उसी में लीन होना, ये बात आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। और फिर उसी परंपरा को हम आगे चलाते रहेंगे। काफी मुश्किल है। फिर भी मैं मानता हूं कि ये हर क्षण बदलने वाला है, नया उत्पन्न होने वाला है, और उसको हमें करते रहना है, करते रहना है। ये अहम मुद्दा इसमें रहेगा। गर्भावस्था के 2 महीने हो चुके हैं, रिपोर्ट में गर्भ की वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी हार्ट बीट नहीं आ रहा। इसमें किस तरह से विचार करेंगे? ये काफी कॉमन प्रॉब्लम इस प्रकार का है।
तो ज्यादातर एलोपैथी कहती है कि ये मिस्ड एबॉर्शन है। लेकिन जनरली इसमें गर्भ की वृद्धि नहीं होती। स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है और फिर एमटीपी करने की सलाह दी जाती है। ये टेढ़ा मामला है। अगर रुक सकते हैं 1-2 हफ्ते के लिए तो कोशिश करते हैं इसको सजग बनाने की इस प्रकार से। नहीं तो आइदर एमटीपी करनी पड़ती है या फिर एबॉर्शन हो जाता है जनरली इसके साथ। हम्म। तो हमारे हिसाब में तो गर्भ के हृदय की अभिव्यक्ति चौथे महीने में, अभी ये सोनोग्राफी के जरिए दूसरे महीने में ही हार्ट की उपलब्धि और उसका पल्सेशन दिखाई देता है। और फिर उसके आधार पर गर्भ जीवित है या नहीं है इसके बारे में सोचा जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये हर क्षण बदलने वाले इस प्रकार के भाव है। और यथाभूत तथा भावो विपद्यते, जिस प्रकार से निर्माण हुआ उसी प्रकार का उस प्रकार से उसका नाश स्वाभाविक रूप से होता रहता है। फिर भी हमें ये बात समझ लेनी है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि आत्मा अगर नित्य है तो वो अपने को निर्माण क्यों करता है? जो नित्य है उसको निर्माण होने का कोई संबंध ही नहीं है। तो इनका कहना है कि ये अपने आप को ही इस प्रकार से जो जिसका खुद का जन्म नहीं हुआ है वो दूसरे को जन्म देता रहता है, लेकिन ये केवल अवस्थाएं होती है, अलग अलग इस प्रकार की अवस्थाएं होती है और इसके लिए उसको जन्म हुआ इस प्रकार से कहा जाता है, जात हुआ इस प्रकार से कहा जाता है। पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो ये केवल अवस्थांतर इस प्रकार का है, हमारा ही सोचने का तरीका इस प्रकार का है। वो ना ही खुद कभी मरता है ना ही कभी जन्म लेता है, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ हमारी ये संकल्पना ये है कि ये जन्म हुआ, ये बढ़ रहा है, बाल तो युवा हो गया, स्थविर हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और इसलिए उसका जन्म हुआ ऐसा हम कह रहे हैं। तो ये कहने की इस प्रकार की बात है। जलस्राव नसेल तर गर्भ स्थापन चिकित्सा देत राहावी। काही केसेस मध्ये अपत्य प्राप्ति झाली आहे। लेकिन ज्यादातर गायनाकोलॉजिस्ट कहते रहते हैं, फोर्स करते रहते हैं, नहीं नहीं एमटीपी करवाओ, एमटीपी करवाओ, और उनके हिसाब में जितनी देर होगी उतनी एमटीपी ज्यादा डिफिकल्ट इस प्रकार की हो जाएगी। गर्भ की वृद्धि हो रही है तो फिर इसको समझ सकते हैं कि ठीक है रुकेंगे। अगर गर्भ की ग्रोथ नहीं हो रही हो इस प्रकार से तो फिर इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और उपविष्टका और नागोदर ये जो हमारे ग्रंथों में जो अवस्थाएं वर्णन की है वो शायद आगे वाले महीनों में ज्यादा प्रचलन में आती है। और फिर वहां गर्भ वृद्धि और गर्भ क्षोभण चिकित्सा इस प्रकार की बताई गई है। और उस प्रकार के कुछ अनुभव है कि इस उपविष्टका और नागोदर अवस्था में चिकित्सा दे दी और फिर अपत्य की वृद्धि होने लगी, इस प्रकार गर्भ की वृद्धि होने लगी इस प्रकार से। तो ये काफी थोड़ा सा टेढ़ा मामला होता है और एलोपैथी वाले बताते रहते हैं नहीं नहीं आप तो तुरंत एमटीपी करवानी है इस प्रकार से। तब तक के लिए हम किस प्रकार से चिकित्सा विचार करेंगे? मासानुमासिक जो है वो गर्भपाल रस और विश्राम, ये 3 चीजें आवश्यक रहेगी और मानसिक संतुलन अच्छा रहे इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो देते हैं, मेरे पास भी इस प्रकार के मरीज है, ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि एमटीपी करनी पड़ी बाकी डॉक्टर्स के मुताबिक, और फिर हमारे हाथ में केस नहीं रहती है। न खलु गर्भस्य न च मातुः न पितुः न च आत्मनः सर्वभावेषु यथेष्टकारित्वमस्ति। ते किंचित स्ववशात् कुर्वन्ति किंचित कर्मवशात्, क्वचित च येषां करणशक्तिर्भवति क्वचिन्न भवति। अगर ये आत्मा के अधीन ये सभी बातें हैं
तो कौन अपने आप को इस प्रकार से दुर्धर अवस्था में डालेगा, कष्टदायक स्थिति को प्राप्त करवाएगा? ये जो सवाल पूछा गया था कि हम सभी ऐसा ही सोचेंगे कि हमारा बहुत अच्छा जीवन हो, सुखी हो, संपन्न इस प्रकार का हो। क्यों कोई आत्मा इस प्रकार की बुरी हालत में जन्म लेगा जिसका केवल दुख मात्र इस प्रकार का आयुष्य होगा? इस प्रकार की स्थिति को वो खुद को क्यों डालेगा इस प्रकार से? ये जो सवाल है। न मातुः न पितुः न आत्मनः सर्वभावेषु यथेष्ट कारितुमस्ति। मुझे जो चाहिए वही मैं करूंगा, ये यथेष्ट कारित्व नहीं। रोगी हमारी बात मानता है तो हम 4 माह तक रुकने को बोल सकते हैं। मुश्किल है इसके बारे में बताना। और डॉक्टर की लॉबी स्ट्रांग होती है और वो बताते रहते हैं ये मूर्खता है, ये मत करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और जितनी देर आगे चली जाएगी वो ज्यादा कठिन इस प्रकार का हो जाएगा। किसी का ऑडियो चालू है? तो ये बात इस प्रकार की रहती है। ते किंचित स्ववशात कुर्वन्ति, वो अपने अधीन होकर कुछ बातें करते हैं। किंचित कर्मवशात, कुछ कर्म के अनुसार करते हैं। क्वचिच्च येषां कर्ण शक्तिर्भवति क्वचिन्न भवति। कई जगह इनकी कर्ण शक्ति होती है, करने की शक्ति उसमें उनमें होती है और क्वचित नहीं होती है। यत्र सत्वादिकर्ण संपत् तत्र यथा बलमेव यथेष्ट कारित्वम् अन्यतो अतोन्यथा विपर्ययः। ये सत्व वगैरह की सभी की संपत्ति जहाँ पे है वहां यथा बलमेव यथेष्ट कारित्वम्, उनके बल के अनुसार उनको जो करना है वो कर सकते हैं। अतोन्यथा विपर्ययः, और उसके अन्यथा अगर है ये संपत्ति नहीं है तो विपर्य इस प्रकार का हो जाता है, तो यथेष्ट कारित्व नहीं रहता। न च कर्ण दोषाद अकर्णम आत्मा संभवति गर्भजनने इष्टंच इष्टा इष्टंचेष्टा दृष्टंच इष्टा योनि ऐश्वर्यम मोक्ष च आत्मवद्भिः आत्मायत्तम। न च कर्ण दोषात अकर्णम आत्मा संभवति गर्भजनने, तो कर्ण के दोष के जरिए अकर्णम आत्मा, जो अकर्ण इस प्रकार का आत्मा है वो संभवती गर्भजनने, गर्भजनन के लिए संभव नहीं होता। दृष्टंच इष्टा योनि ऐश्वर्य मोक्ष मोक्षः च आत्मविद्मे आत्मवात् आत्मावत्तम आत्मायत्तम। तो आत्मा जानने वाले लोगों ने ये इष्ट योनि, ऐश्वर्य, मोक्ष ये आत्मा के अधीन है ये बताया है इस प्रकार के। नहीं अन्य सुख दुख हो करता, दूसरा कोई सुख दुख का करता नहीं है। न च अन्यतो गर्भः जायते जायमानः न अंकुरोत्पत्ति अबीजात्, दूसरे किसी से गर्भ निर्माण नहीं हो जाते, नहीं होता जो निर्माण होने वाला है। न अंकुरोत्पत्ति अबीजात्, अबीज से अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है। तो आत्मा के अधीन कुछ भाव है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और आत्मा कारण है ही नहीं ये भी नहीं बता सकते, आत्मा कारण है। और ये योनि, इष्टा योनि, ऐश्वर्य, मोक्ष ये आत्मविद लोगों ने आत्मा के अधीन है इस प्रकार से बताया है। यदुक्तम यदि आत्मा आत्मानं जनयति तदा वशित्वादि गुणयुक्तम जनयति तत्र उत्तरमः न खलु इत्यादि। तो ये वशित्व के अनुसार करेगा, इसका उत्तर देता है गर्भस्य सर्वभावेषु न मात्रादीनां यथेष्ट कारित्वम् इति योज्यम्। अत्र च यद्यपि आत्मा एव प्रकृतः तथापि तुल्य समाधानत्वेन मातापितरौ
अपि उत्पत्तौ यथा आत्मनः सर्वभावेषु यथेष्टकारित्वेन इष्टयोनिगमनादि प्रसक्तिः समाधीयते तथा मातापितरोरपि यथेष्टकारित्वेन पुत्रानेव जनीयुः इत्यादि पूर्वपक्षः परिहृतो भवति। तो माता पिता में भी इस प्रकार से यथेष्टकारित्व नहीं होता, आत्मा का भी नहीं होता, माता पिता का भी, जो भी भाव बताए गए उन सभी का यथेष्टकारित्व ही होगा ऐसी बात नहीं है, कहीं जगह होगा कहीं जगह नहीं होगा, ये बात स्पष्ट इस प्रकार की है। और इसलिए आत्मा के बारे में उन्होंने बता दिया कि इष्ट योनि या मुक्ति वगैरह जो है वो आत्मा के अधीन है। वो अगर चाहता है कि इस प्रकार से इष्ट योनि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए और आत्मोक्ष चाहिए तो हो सकता है, संपत्ति अगर उसकी है तो। उसी प्रकार माता पिता वगैरह उनके जो संपत्ति होंगे तो ये शायद यथेष्टकारित्व कुछ कुछ बातों में उनको प्राप्त होगा, और इसलिए बलि पुरुषकारो ही दैवम प्रतिवर्तते, ये भी बात बताई गई है। इच्छेताम यादृशम पुत्रम तद्रूप चरितांश तौ, जिस प्रकार के पुत्र की इच्छा है उसके अनुसार उस जैसे बर्ताव करना, तद्रूप चरित इस प्रकार के होंगे तो उस प्रकार का गर्भ निर्माण होगा। तो ये कुछ बातें अधीन इस प्रकार के हैं जिनको हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे पुत्र ही होना चाहिए ऐसी अगर बात करते हैं तो ये पॉसिबल है, इस प्रकार का नहीं है। पुत्रानेव जनीयुः इत्यादि पूर्व पक्षा परिवृता भवति, तो केवल पुत्रों को ही जन्म देंगे, ये पक्ष परिवृत इस प्रकार का हो जाता है। अतः कुत एव आत्मा देनाम यथेष्ट कार्यत्वं क्वचिन् न भवति इत्याह क्वचिन् किंचित् इत्यादि, किंचित् इति न सर्वम्। तत्र माता पितरौ स्ववशौ मैथुनं गर्भकारणं सात्म्य रससेवादिकं चाचरतः गर्भस्य जीवाधिष्ठानादौ तु कर्माधीने परवशौ, तथा आत्मा अपि गर्भस्य चैतन्ये तथा धर्माधर्म हेतु क्रियानुष्ठाने स्ववशः कर्मजन्ये इष्टानिष्ट योन्यादिगमने तु धर्माधर्म पराधीनः एव, तेन कर्माधीने विषये न मात्रादीनां यथेष्टकारित्वम्। तो ये सभी कर्म के अधीन इस प्रकार के हैं और कर्म के अनुसार उनको फल मिलते रहेंगे इस प्रकार से। तो स्ववशौ मैथुनम गर्भ कारणम सात्म्य रसादि रस सेवादिकम चाचरता, कि अपने अधीन होकर मैथुन जो गर्भ का कारण है, साथ में रस सेवन वगैरह ये सब करते रहते हैं। गर्भ से जीवाधिष्ठानादौ तु कर्माधीने परवशो, लेकिन गर्भ ये जीवाधिष्ठान वगैरह है तो ये कर्माधीन होकर परवश इस प्रकार के हो जाते हैं। तथा आत्मा भी गर्भ से चैतन्य तथा धर्माधर्म हेतु क्रियानुष्ठाने स्ववशा, आत्मा भी गर्भ के चैतन्य के बारे में या धर्माधर्म क्रिया अनुष्ठान, धर्म अधर्म इस प्रकार के क्रियाओं का पालन करना स्ववशः, वो अपने वश में इस प्रकार के है। कर्मजन्य इष्टानिष्ट योन्यादिगमने तो धर्माधर्म पराधीन एवं, और कर्मजन्य इस प्रकार का जो इष्ट अनिष्ट योन्यादिगमन, उसमें तो धर्म अधर्म के पराधीन इस प्रकार का वो है। तो ये बड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है वास्तव में। धर्माधर्म हेतु क्रियानुष्ठाने स्ववशः, आत्मा धर्म और अधर्म इस प्रकार के क्रिया करने में खुद के अधीन इस प्रकार का है, खुद डिसाइड कर सकता है कि मैं धर्म में चला जाऊं या अधर्म में चला जाऊं। वास्तविक ऐसा होता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो कहावत है कि विनाश काल जब होता है तो विपरीत बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है, और फिर जिसको जिन चीजों को नहीं करना है वो हम कर बैठते हैं और फिर उसके परिणामों को भुगतना पड़ता है। दुर्योधन की इस प्रकार की बुद्धि क्यों हुई?
भीष्माचार्य की इस प्रकार की बुद्धि क्यों हुई, उसको न रोकने की बुद्धि क्यों हुई, और पांडवों की इस प्रकार की वृत्ति क्यों हुई, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें अगर हम देखने की कोशिश करते हैं धर्म अधर्म इस प्रकार के बारे में, तो ये स्ववश है या नहीं है, हमारे ही बुरे कर्मों का फल मुझे भुगतना है, इसीलिए मैं और बुरे कर्म करता जाता हूँ इस प्रकार से उसके परिणाम स्वरूप। और अधर्मी व्यक्ति अधर्माचरण ही करता रहता है, धर्मवान धर्मयुक्त व्यक्ति धर्माचरण ही करती रहती है इस प्रकार से। वाईट कर्म का करत जातो आपण? वे बता रहे हैं कि पूर्व धर्म और अधर्म के अधीन है। तो कैसे कहेंगे इस सभी के बारे में? जो भी उस समय में प्रवृत्ति होती रहेगी उस अवस्थाओं में, उसका कारण है क्या है, वो हमारे अधीन है या नहीं है, इस प्रकार से। कई बात ऐसी भी बात होती है कई बार कि हमें पता ही नहीं चलता है ये अधर्माचरण है, इस प्रकार से। जैसे ये वाल्या कोड़ी की बात करते हैं, उसको मालूम नहीं था कि ये पाप कर्म है और उसमें उसके परिवार के सदस्य भी शामिल है, ऐसा उसका कहना था। और जब उन्होंने इनकार कर दिया कि आपका ये पाप कर्म है और उसमें हम शामिल नहीं है, इस प्रकार से, तो फिर उसने उसके बारे में सोचना शुरू किया, नारद मुनि से उपदेश का ग्रहण किया और फिर तपाचरण शुरू कर दिया। तो मालूम ही नहीं है ये अधर्म है, वो समझ रहा था कि ये मेरा धर्म है, क्योंकि मेरे परिवार का मुझे पालन पोषण इस प्रकार का करना है और मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए मैं लोगों को लूटता हूँ और परवरिश करता हूँ अपने परिवार की। तो ये बुद्ध्या विषम विज्ञानम विषमंच प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयान मनसो गोचरम ही तत्, तो ये प्रज्ञापराध है, इस प्रकार से समझना। लेकिन इन सभी बातों को हम भली भांति कैसे समझ सकेंगे और फिर कौन सी अवस्था में क्या करना है, ये निर्णय किस तरीके से होता है, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। हमारे अधीन सभी चीजें होती है नहीं होती है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहती है। यथेष्ट कारित्वम मात्रा देना क्वचित दर्शयनः क्वचित चैषाम इत्यादि करणम उपकरणम साधनोपायः इति यावत् सत्वं मनः आदि प्रधानम येषां तानि सत्वादीनि मन इंद्रिय शुक्र शोणितादीनि यथा मिलिन यथा इति यथा कर्म बल शब्देन यह अदृष्टमुच्यते। एतेन यत्र मात्रादीनां पुत्रेच्छायां इष्टयोनिगमनाधिकरण शक्तिर्भवति कर्म च अनुगुणं भवति, तत्र ईप्सित पुत्रादि विशिष्ट योनिगमनादि कार्यं भवति। यथा यदि तत्र विशुद्ध भूरि शुक्रः पुरुषो भवति, स्त्री च, बहुत बड़ी टीका है, विशुद्ध योन्याश्रयत्वादि गुणयुक्ता पुत्रजनकञ्च कर्म तयोर्बलवत् तत्र तदा पुत्रजन्माभिसन्धाय मैथुनम आपद्यमानो ईप्सितं पुत्रम जनयता। तो ये सभी भाव अगर अच्छे हैं, अनुगुण है, तो ही इस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति उसमें हो जाएगी। लेकिन अगर सभी भाव इस प्रकार के अधीन नहीं है तो पुत्र प्राप्ति ही होगी, ऐसे निर्माण करने की क्षमता उसमें होगी, ये बता नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी भाव हमारे अधीन इस प्रकार के नहीं होते हैं और ऐसी अवस्था में यथेष्ट कारित्व नहीं होगा, जो मैं चाहता हूं वही होगा, ऐसी बात नहीं रहेगी। अगर ये सत्वादि संपत्ति अच्छी है
तो कहीं कहीं ये होगा लेकिन सभी जगह ये होता ही रहेगा, ये बात नहीं रहेगी। और इसीलिए अनिष्ट योनियों में भी जन्म होता है। रजनीश ने एक बार कहा था कि ज्ञानेश्वर वगैरह जन्म लेते हैं तो उनके पीछे कई जन्म होते हैं जिनमें उसकी तैयारी चलती रहती है। और फिर अंतिमतः ये निर्माण होते हैं। उसी प्रकार हिटलर बनने में भी अनेक जन्म होते हैं। जितने बुरे कर्म हम करते रहेंगे उतना हिटलर जैसे व्यक्ति को निर्माण होना होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो जब उस प्रकार की सामग्री बन जाती है कि जो इस प्रकार के पुत्र को जन्म दे, तभी ये बातें होती है। और मेरे पास एक 4 बरस का लड़का था, जन्म से ही कैंसर था, मरने वाला था 2 दिन में। उस अवस्था में जब उसको देखा जर्मनी में, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा था ये केवल अपने बुरे कर्मों को भुगतने के लिए उसका जन्म हुआ है। और ये तो बचने वाला इस प्रकार का नहीं है, आगे क्या होगा मालूम नहीं उसका। और इस प्रकार से जो मरीज दिखते हैं, खास करके ऑस्टियोसार्कोमा के बच्चे दिखते हैं, तो उनको जो भुगतना पड़ता है वो केवल इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। कार्य कारण भाव अगर है तो हमें कार्य कारण भाव समझ लेना चाहिए, और इस जन्म में हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो पिछले जन्म में झांक कर देखना पड़ेगा कि वहां पे कुछ है क्या। Rasratna Samuchaya lectures are being recorded and uploaded on YouTube like earlier. Last lecture. एक बार विलोप भारतीय से बात करो। क्योंकि वो भी वही इस प्रकार से करता है अभी। और मेरा भी एक प्रकार से इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन मैं भी ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देता उसमें, तो पूछ लेते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन विलोप से एक बार बात करो तो उसके ई लाइब्रेरी में तो होना चाहिए ये सब, और उसका सब्सक्रिप्शन दे के वहां पे देख सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार को रसरत्न समुच्चय है। आता अपलोड केले जात नाहीत यूट्यूबवर। ओके। वैसे केवल रसरत्न समुच्चय को ही पढ़ना है ऐसी बात नहीं है। हफ्ते में सभी दिन उपस्थित होना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ज्ञान अंततः ज्ञान ही है। तो ये लेना है वो नहीं लेना है इस प्रकार से मत सोचो। तो सभी दिन इसमें शामिल होना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तथा आत्मा भी विशुद्ध सत्वादि गुण युक्त शुभ कर्मवान तत्काले इष्टाम योनिम अनुध्यायति तदा अभिष्ट योनि गमनम संपादयति आत्मनः इति यथेष्टकारित्व उदाहरणं देयम्। अतोऽन्यथा इति सत्वादिकरणाशक्तौ विगुणे च दैवे विपर्यये इति न यथेष्टकारित्वम्। किंवा क्वचिच्च मैथुनाद् मैथुनादौ येषां पित्रादीनां स्ववशत्वं तत्किमिति जीवोपकर्मादौ अपि न स्ववशत्वं येषां भवति इति आह। क्वचिच्च येषां क्वचिदेव कार्ये यस्मात् किञ्चित् कारणं मात्रादीनां व्यक्शक्तं न सर्वत्र।
तेन सर्वेषु एव गर्भस्य भावेषु न खलु न स्ववशत्वम् इति भावः। यत्रापि च एते मात्रादयाः स्ववशाः सन्तः कुर्वन्ति तत्रापि स्वीय स्वीयकरणयुक्ता एव कुर्वन्ति इत्यर्थः। यत्र सत्त्व इत्यादि यथा बलमिति यथाशक्ति अनेन च मात्रादयो गर्भस्य येषु विशेषेषु शक्ताः तेषु सत्त्वादिकरणसम्पत्तौ यथेष्टकारिणो भवन्ति, न तु अशक्यविषये उपरुतकरणा वा यथेष्टकारिणो भवन्ति इति दर्शयति। Samvita pattern, but that was doing from the starting, so wanted to continue that. तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जहां अधीनत्व है, वशित्व है, वहीं पे होगा। जहां वशित्व नहीं है वहां पे अपने इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होते रहेंगे। और ये बात अच्छी तरीके से समझ में लेनी चाहिए। हम चाहें कि जैसे मेरी इच्छा हो उसी प्रकार से कार्य होने चाहिए, ये बात नहीं होगी। जहां हमारी संपत्त है वहां पे काम होगा। जहां उसका विपर्य है, संपत्त नहीं है, वहां उस प्रकार का काम नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी इस प्रकार के पड़ेगी। ठीक है, आज रुकते हैं, कल रसरत्न समुच्चय को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। दोपहर में कोशिश करेंगे योग सूत्र के लिए। मैंने आज क्लिनिक रखा है। ठीक है, आशा करते हैं कि 3 बजे तक क्लिनिक खत्म होगा। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः श्वः।